बुर्ज सुंबुला, वर्गो, अगस्त 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सुंबुला के बारे में अगस्त 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बुर्ज सुंबुला, ये महीना एक खास तब्दीली लाता है जो आपको कम बोलने, ज्यादा महसूस करने और अपने दिमाग के बजाय अपने जिस्म के साथ जोड़ने की तरगीब देता है। आप इस चीज से दूर हो रहे हैं जो अब आपकी मदद नहीं करती। ये दर्द से नहीं बल्कि हिकमत के मकाम से है। जैसे जैसे आप ये करते हैं आप इस पुरसुकून ताकत को महसूस करना शुरू करेंगे जो जमीन से जड़ी मौजूद और जानबूझ कर हासिल की गई है कि आप अपनी तवानाई कहाँ लगाते हैं और किसके साथ बांटते हैं। ये महीना चीजों को जबरदस्ती करने का नहीं है। ये मुशाहिदा करने, एक लम्हा लेने और सोच समझ कर फैसला करने का वक्त है कि आप अपनी तवानाई कहाँ खर्च करें। अगर कोई चीज आपकी रूह को दबा रही है तो ये इस बात की अलामत है कि इसका मकसद आपके अगले बाब में आपके साथ नहीं होना। अगस्त में बुर्ज सुंबुला वाले अफराद अपने मिजाज में उतार चढ़ाव का तजर्बा कर सकते हैं। इस वजह से ये वक्त जिंदगी के अहम फैसले करने के लिए खास तौर पर मौजू नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए मोहतात सोच और बसीरत की जरूरत होती है। अलबत्ता आपकी बसीरत की पैरवी करना नुकसानदेह नहीं होगा। अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है तो ये वाकई आपके लिए सूरत-ए-हाल को आसान बना देगा। आप इस वक्त अपने जज्बात के मुताबिक अमल करेंगे, लेकिन अपने साथी के साथ मौजूदगी में मौड के बदलाव के हवाले से एहतियात बरतें। उगरचे वो मुमकिना तौर पर आपकी हालत को समझ रहा होगा, ये जरूरी है कि आप इस तफहीम का बदला दें ताकि इससे किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे। पेशा वराना तौर पर आपकी बुलंद ख्वाहिशात की बदौलत कामयाबी हासिल करने के इम्कानात रोशन हैं। आप दूसरों की राय को नजरअंदाज करते हुए हर सूरत में अपने हक में वकालत करेंगे, जिसके नतीजे में मुस्बत और मनफी दोनों असरात सामने आ सकते हैं। नसबतन पुरसुकून महीनों के बाद बुर्ज सुंबुला वाले एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाएंगे जहां गुस्सा गालिब हो सकता है। मरीख का असर आपको काफी बेचैन महसूस कराएगा। आमतौर पर आप समाजी इज्तिमाआत से दूर रहने की कोशिश करेंगे और ये अगस्त में भी दुरुस्त रहेगा। ताहम अगर कोई आपकी जाती मामले में दखल अंदाजी करता है तो आप गुस्से से रद्द अमल जाहिर करेंगे। माजी की शिकायत दोबारा सर उठाएंगी और आप अपने आप को मुआफी के लिए तरसते हुए महसूस कर सकते हैं। अगस्त का आगाज आपकी जज्बाती और पुरजोश बुनियाद में हलचल के साथ होता है, जब ज़ुहरा 1 अगस्त को नेपच्यून और ज़ुहल दोनों के साथ तनाव में होगा। कुर्बत, ताल्लुक, ताकत और एतमाद के मौज़ूआत सामने आएंगे। आप कभी कभार किसी रिश्ते के बारे में गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं, चाहे वो रोमानवी हो, मालियाती हो या रूहानी। पैसों और तवानाई के तबादले पर खास तवज्जो दें। क्या कोई आप में इतनी सरमायाकारी करता है जितनी आप उनमें करते हैं? कौन बातें तो करता है लेकिन अमल नहीं करता? ये आपकी जिनसी और जज्बाती तवानाई से भी जड़ा हुआ है। आपको अचानक ख्वाहिश का एक नया एहसास हो सकता है या आपको कुछ वापस लेने का एहसास हो सकता है। ये आपका आसाबी निज़ाम है जो आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। गौर से सुने, आपका जिस्म आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका दिमाग किस चीज को नजरअंदाज कर रहा है। ये एक मुकद्दस सफाई के आगाज की अलामत है। हर इस चीज को छोड़ दें जो भारी, गैर वाज़ेह या गैर मुअस्सर हो। आप यहाँ मोहब्बत की तलाश में महफूज महसूस करने के लिए, खुद को ज्यादा करने के लिए नहीं है। आप यहाँ तामीर करने के लिए हैं और ये सफर उन लोगों और चीजों से शुरू होता है जिन पर आप वाकई भरोसा कर सकते हैं। 6 अगस्त को मरीख आपके बुर्ज से निकलकर बुर्ज मीज़ान में कदम रख रहा है, जिसका मतलब है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी तवज्जो इस तरफ मरकूज कर दें कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने वक्त, वसाइल और तवानाई को किस तरह संभालते हैं। ये इशारा है कि आप सांस लें, खुद को ग्राउंड करें और इस पर अच्छी तरह नजर डालें कि आप किस चीज की कदर करते हैं, खुद की कदर और मादी अमलाक दोनों के लिहाज से। आप अपनी आमदनी का दोबारा अंदाजा लगाने, अपनी तरजीहात पर नजरसानी करने, इस बारे में संजीदा होना चाहेंगे कि कामयाबी आपके लिए कैसी नजर आती है। बस याद रखें, एक साथ हर चीज से निपटने की कोशिश करके अपने आप को मगलूब न करें। मजबूत बुनियाद के बगैर मरीख बिखरी हुई कोशिशों और जबरदस्ती अखराजात का बाइस बन सकता है। इसके बजाय इस तवानाई को माली इस्तेहकाम की जानिब अमली इक़दामात में शामिल करें। ऐसे मामूलात बनाएं जो आपको मरकज महसूस करने में मदद करें और फौरी इस्लाहात पर मुस्तकिल पेशरफ्त का इंतखाब करें।
9 अगस्त को बुर्ज दलों में पूरा चांद आपके रोजमर्रा के मामूलात, दिमागी सेहत और आप अपने जिस्म और दिमाग की कितनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं इस पर रोशनी डालेगा। ये चांद ज़हनी, जज्बाती और तवानाई के लिहाज से काफी बुलंद होने वाला है। आप खुद को हद से ज्यादा मुतहर्रिक, बेचैन या थोड़ा सा चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। अगर आप बगैर किसी वक्फे के खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं तो आपको सर दर्द, थकावट, इस्तिराब और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ये आपके सिस्टम को साफ करने का वक्त है, चाहे वो जिस्मानी, डिजिटल या रूहानी तौर पर हो। ये एक बेहतरीन मौका है कि आप अपने पीदावरी के तरीकों पर दोबारा गौर करें। कुछ बुर्ज सुंबुला वालों को काम पर गैर मुतवक्के तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे किसी प्रोजेक्ट की तकमील, मुलाजिम का इस्तीफा देना या आपके शेड्यूल में तब्दीली। दूसरे लोग जज्बाती तौर पर थके हुए महसूस कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सेहत को तरजीह दें। जो भी चैलेंज आपके सामने आता है, इस पूरे चांद को एक मौका बनने दें जब आप ये दिखावा करना छोड़ दें कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल को बरकरार रखने के लिए। 11 अगस्त को आपका हुक्मरान सैयारा मरकरी आखिरकार बराए रास्त जाएगा, जो आपके लिए एक अंदरूनी रीसेट का इशारा है। रूहानी तौर पर धुंधले और ज़हनी तौर पर बेतरतीबी महसूस करने के बाद आप खुद को साफ और ताज़ा महसूस करना शुरू कर देंगे। बस ये याद रखें, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक पुरसुकून मगर अहम मोड़ है। अपने अंदर जो कुछ हो रहा है इस पर तवज्जो देने के लिए एक लम्हा निकालें। चाहे आप पुराने खौफ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हों, लाशऊरी अकायद को समझने की कोशिश कर रहे हों, अपने ख्वाबों की वजाहत हासिल करना चाहते हों, आपके लिए बहुत कुछ दरियाफ्त करने को है। आपको ये महसूस हो सकता है कि तन्हाई, जरीदा लिखना या किसी रूहानी मश्क में मशगूल होना आपको कीमती बसीरत फराहम कर सकता है। आप एक अहम रिकैलिब्रेशन के मरहले से गुजर रहे हैं और मरकरी के बराए रास्त जाने के साथ ये सफर का आगाज है। 14 अगस्त को मरकरी मरीख के साथ सीध में आएगा, जो पीदावरी की एक नई लहर का आगाज करेगा। आपके ख्यालात और अमाल आखिरकार हम आहंग हो जाएंगे। अगर आप फैसले करने, अपने आप को वाज़े तौर पर जाहिर करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो आज आपका अमल करने का दिन है। मंसूबा बनाएं, बातचीत करें और मुनज़्ज़म हो जाएं। अपने ख्यालात का इश्तिराक करें और एक फहरिस्त बनाएं। याद रखें, ये सब कुछ एक साथ करने के बारे में नहीं है। ये सही वक्त पर सही काम करने के बारे में है। एक खास लम्हा उफ़क़ पर है। आपका सीजन 22 अगस्त को शुरू हो रहा है, जो आपकी शमसी वापसी है, आपका ज़ाती नया साल। यह वक्त आपकी जिंदगी में आ रहा है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब आप एक पुरसुकून जज्बाती मरहले से एक मुस्तहकम और बाइख्तियार हालत में मुंतकिल हो रहे हैं। आप अपनी जिंदगी की रोशनी में वापस आ रहे हैं, कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि इस बात का जश्न मनाने के लिए कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। ये सीजन दोबारा तरतीब, तत्हीर और जाती बाइख्तियार बनाने के बारे में है। अब आप अपने आप को हाँ कहना सीख रहे हैं और अपनी जगह लेना सीख रहे हैं। ये वो वक्त है जब आपको अपने हकीकी खुद के साथ दोबारा जड़ने की इजाजत देनी पड़ेगी। फिर 30 अगस्त को नया चांद आपके बुर्ज में चमकेगा, जो आपसे पूछेगा, आप इस नए बाब के लिए वाकई क्या चाहते हैं। ये एक ताकतवर लम्हा है जो कि खारजी तौसीक के लिए नहीं, बल्कि अंदरूनी सफ़बंदी हासिल करने के लिए है। अपने इरादों को खुद की कदर, जिस्मानी शिफा, ज़हनियत की तब्दीलियों और ज़ाती आज़ादी के गिर्द मुरतब करें। इस चांद की तवानाई सफाई, मुजस्सम शक्ल और विजन की तरतीब की रसूमात की हिमायत करती है। जिम्मेदारी मवाजना से हिटकर अहदाफ तय करने से परहेज करें। सूरज और यूरेनस 24 अगस्त को एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिससे आसमानों में एक हलचल मच जाएगी। आपको अचानक खबरों, गैर मुतवक्के तब्दीलियों, आखिरी लम्हात की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको तवाज़ुन से बाहर कर सकती है। इस वक्त ये ज़रूरी है कि आप मुवाफ़क़त पजीर रहें और हर चीज़ के मुकम्मल होने की ज़रूरत को छोड़ दें। जो चीज़ इस वक्त मायूस कुन लगती है, वो दरअसल एक पोशीदा नेमत हो सकती है, जो आपको उन तरीकों से आज़ाद करती है जिनका आपने अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया। फिर 25 अगस्त को ज़ोहरा आपके चार्ट के इंतहाई पोशीदा और रूहानी घर में दाखिल हो जाएगी, जो आपके लिए कुछ अहम अक्कासी और रोमानवी शिफा का इशारा है। आपको अनप्लग करने की ख्वाहिश महसूस हो सकती है। अपने जज्बात को प्राइवेट तौर पर प्रोसेस करने के लिए एक लम्हा निकालिए। अपने ताल्लुकात में कुछ हल ना होने वाले मसाइल पर गौर करें। अब यह वक्त नहीं है कि आप बड़े ऐलानात करें या दूसरों से तौसीक हासिल करें। इसके बजाय अपने आप की देखभाल करने और अपने रवाबित को गहरा करने पर तवज्जो दें। आप देखेंगे कि आपके ख्वाब ज्यादा वाज़े होते जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि माजी से सबक सीखें और आगे बढ़ें। अपने आप को माजी में ना फंसने दें। इस महीने का मकसद जज्बाती आज़ादी, अपनी तवानाई को मुतवाज़िन करना और खुद को दोबारा मुंतखब करना है। अगस्त आपको शोर और हंगामे से दूर रहने और अपने जिस्म के साथ दोबारा जोड़ने की तरगीब देता है। ये एक याद दहानी है कि चीज़ों की वजाहत करने और उनके पीछे भागने के बजाय आपको सुनना शुरू करना चाहिए कि आपको वाकई क्या ज़रूरत है।
याद रखें, आपका मकसद हर चीज को अपने सर पर नहीं लेना है। आप यहाँ अपने आप को महसूस करने, भरोसा करने और रहनुमाई करने के लिए मौजूद है। ये महीना खुद की बेहतरी का वक्त है। ये सिर्फ आपके मकासद के बारे में नहीं है, ये आपकी रूह की भी बात है। जितना ज्यादा आप अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे, आपकी अगली कामयाबी इतनी ही वाज़ेह होती जाएगी। बुर्ज सुंबुला के लिए बेहतरीन दिन 3, 5, 12 अगस्त है। बुर्ज सुंबुला के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है।